नमस्कार दोस्तों क्या इस देश में अपनी बात रखना, अपने विचार रखना, अपनी सोच को रखना किसी भी इंसान को पाकिस्तानी होने का तमगा दे देगा? एक महिला जिसकी शादी हुई, जो अपने पति के साथ जम्मू कश्मीर गई, पहलगाम में हमला हुआ, वहां उसने अपने पति को खो दिया। मैं हिमांशी नरवाल की बात कर रहा हूं। हिमांशी नरवाल अपने पति विनय नरवाल के साथ पहलगाम गई थी, घूमने के लिए गई थी, शादी हुई थी, हनीमून पर दोनों थे। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें विनय नरवाल शहीद हो गए। घर में मातम था, शोक था। मीडिया के कैमरे इंतजार कर रहे थे कि हिमांशी बाहर आए और अपनी बात रखें। हिमांशी नरवाल जब बाहर आई, पत्रकारों के बहुत से सवाल थे। हिमांशी नरवाल ने एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हुआ वो हुआ, हमें बदला चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का विरोध करते करते अपने देश में रहने वाले मुस्लिमों का विरोध करना, कश्मीर का विरोध करना, ये ठीक नहीं है। ये सब मत कीजिए। आप हिमांशी नरवाल की बात सुनिए दोस्तों, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में किस तरीके की सोच हिमांशी नरवाल के खिलाफ काम कर रही है। I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to donate today. दोस्तों, आपने भी हिमांशी की बात सुनी और हमने भी सुनी है। ऐसा कुछ गलत हिमांशी ने नहीं कहा। अगर वो ये कहती हैं कि देश के मुस्लिमों से नफरत मत कीजिए, कश्मीर से नफरत मत कीजिए, उन लोगों को टारगेट मत कीजिए, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग जो न जाने किस किस विचारधारा के, किस किस सोच के हैं, मैं उनकी बात आपको बताता हूं। और इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। दोस्तों एक यूजर है, मैं उनकी बात आपको बताता हूं, प्रेम पांडे। ये लिखते हैं, आई नो हिमांशी, मैं हिमांशी को जानता हूं। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ MA CPS इन SSS JNU. शी यूज्ड टू लव मुस्लिम अलॉट, उसे मुस्लिमों से प्रेम था। हर डेली हैबिट वॉज टू विजिट hostel of JNU, a boys hostel where many Kashmiris lived. She was in living relationship with Kashmiris. इतनी घटिया सोच। एक लड़की जिसने अपना पति खो दिया, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसके खिलाफ इतनी नफरती सोच, जिसके आपने जिस्मानी ताल्लुकात तक तय कर दिए कश्मीरियों के साथ, और यह कह दिया कि वो लड़कों के हॉस्टल में जाती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ गाली नहीं बक रही, वो कश्मीरियों को कोस नहीं रही, वो मुस्लिमों से नफरत नहीं कर रही, वो ये नफरती बयान नहीं दे रही जिस तरीके के बयान आप दे रहे हैं। एक और यूजर हैं दोस्तों, उनकी भी बात देखिए, आप शर्मसार हो जाएंगे। दीपक शर्मा, ये क्या लिखते हैं? इन्होंने लिखा कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हां, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी ये औरत जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। कोई महिला अपने पति को खा गई, एक महिला जिसकी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। आप सोचिए कि ये सब देखकर, ये सब पढ़कर उसके दिल पर क्या बीत रहा होगा। जनार्दन मिश्रा, इनकी जब आप प्रोफाइल पर जाएंगे तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीर आपको मिलेगी, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक। ये लिखते हैं कि जिस शहीद परिवार ने होनहार नेवी अफसर रूप में अपना बेटा खो दिया, उनकी बहू हिमांशी कह रही है कि हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिम या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम केवल शांति चाहते हैं। मतलब इन्हें बदला नहीं चाहिए। हो गया ब्रेन वॉश। सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए तो शहीदी के नाम पर ले लिए। कुछ समय बाद ये दूसरी शादी करके फिर से पहलगाम घूमने निकल जाएंगी। बेकार में सरकार परेशान हो रही। हिंदुओं के मिटने का कारण खुद हिंदू हैं। वाह रे सेक्युलरिज्म। 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, किसी का पति लौटा देंगे आप? इस तरीके की सोच। सीए अंकित गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं दोस्तों। ये सीए अंकित गुप्ता लिखते हैं कि आई नाउ नो अ गर्ल कैन स्टूप डाउन टू द लोवेस्ट फॉर पब्लिसिटी एंड फेम। हिमांशी स्वामी, अ पाकिस्तान लवर। I feel sad that I felt sad for this girl.
I only feel sad for the family of the boy now who have lost their son forever. This Honda Sherni will soon marry a M boy. आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों। एक महिला जिसने अपना पति खोया, अगर वो ये कह दे कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत मत फैलाइए, कश्मीर के लोगों से नफरत मत कीजिए, तो उसको इस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, उसके बारे में अश्लील बातें लिखी जाती हैं, उसके जिस्मानी ताल्लुकात तय कर दिए जाते हैं, उसके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, और ये भी कह दिया जाता है कि बहुत जल्द वो किसी मुस्लिम से शादी कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी नफरती सोच का समर्थन नहीं कर रही, क्योंकि वो आपके बहकावे में नहीं आ रही। वो अपनी आंसुओं से रोते रोते ये बात कह रही है कि मैं हाथ जोड़ती हूं, आप इस तरीके की नफरत मत फैलाइए। पाकिस्तान से बदला लेना सरकार, पाकिस्तान को सबक सिखाए। एक शहीद की पत्नी को इस तरीके से गालियां दी जाएंगी, और इसमें से कई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं जो इस महिला के खिलाफ, इस लड़की के खिलाफ ऐसी नफरती बातें बोल रहे हैं। कौन देता है ऐसे लोगों को छूट? कहां से मिलती है इनको छूट? इस नफरती सोच को फैलाने का टेंडर कहां से उठता है? क्यों हिमांशी को इस तरीके की गालियां दी गई? वो एक शहीद की पत्नी है। अगर आप उसको सम्मान नहीं दे पा रहे तो कम से कम इतने भद्दे भद्दे कमेंट से उसका मजाक तो मत बनाइए, उसका अपमान तो मत कीजिए। हर इंसान के घर में मां बहन बेटियां होती हैं, क्या इस तरीके की टिप्पणियां की जाएंगी? इस तरीके से गालियां दी जाएंगी? आप ये भी मत मानिए कि वो शहीद की पत्नी है, एक महिला तो है ना, एक बेटी तो है ना। आप उसके बारे में ये टिप्पणियां करेंगे कि वो अपने पति को खा गई, सिर्फ इसलिए कि उसने ये नहीं कहा कि मुसलमानों से नफरत करिए, मुसलमानों को सबक सिखाइए, मुसलमानों की वजह से ऐसा हो गया। उसने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान से सभी मुसलमान को बाहर निकाल दीजिए। अगर वो ये कहती तो आपकी नजर में वो हिंदू शेरनी होती, सनातनी शेरनी होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, तो उसको गालियां दी जा रही हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय जरूर बताइएगा, और उल्टा एक चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।